हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और सबसे पहले हम भारत के उत्तरी साइड का जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तरी साइड का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एक तरफ ये लद्दाख का क्षेत्र है और ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। तो लद्दाख के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और जम्मू कश्मीर में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, याद रखना है, दच्चीग्राम और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जस्ट नीचे हमारा हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक पिन वैली और ग्रेट हिमाचल राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश में याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट, मालन पशु विहार और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद उत्तराखंड के बाद पंजाब नहीं, हरियाणा में एक आपको याद रखना है कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के बाद जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान आता है वो है राजस्थान का। राजस्थान का मैप आप लोग देखिए, ये राजस्थान के मैप में सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान में मरू, दराह, केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का। जिस सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उसके बाद राजस्थान के बाद हम लोग होते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें दुधवा, नवाबगंज, सुल्तानपुर एक पक्षी अभ्यारण्य है। नवाबगंज के नाम से तो आपको पता चल जाएगा कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहते थे, नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश में जो है आपको याद रखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद आपको गुजरात में याद रखना है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, मैरीन है और वेसंदा राष्ट्रीय उद्यान है, गिर, मैरीन और वेसंदा राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के बाद आपको महाराष्ट्र में याद रखना है चंदोली, गुगामल, नवगांव, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। 4 राष्ट्रीय उद्यान है, चंदोली, गुगामल, नवगांव, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद में दक्षिण भारत की तरफ में और चलते हैं हम लोग। सबसे पहले गोवा में एक जस्ट यहाँ पे छोटा सा गोवा है, गोवा में है मोतलम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है। उसके बाद गोवा के बाद ये कर्नाटक में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक में आपको याद रखना है कि अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ये कुद्रेमुख यहाँ पे पहाड़ी भी है जिससे क्या निकलता है, लौह अयस्क निकाला जाता है, ठीक है। तो कुद्रेमुख पहाड़ी है तो वहाँ पर भी एक राष्ट्रीय उद्यान है कुद्रेमुख। अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा और राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद केरल में आपको याद रखना है, केरल में साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली इसको बोलते हैं, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, 2 राष्ट्रीय उद्यान आपको दक्षिण भारत की तरफ में ये इसमें रखना है, केरल में याद रखना है। उसके बाद आता है तमिलनाडु में आपको याद रखना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी और मधुमलई और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जस्ट बाद हम लोग ऊपर आते हैं आंध्र प्रदेश में आपको कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, एक यह है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपका महावीर राष्ट्रीय उद्यान आता है और मार्मू गारवान राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको आता है कहाँ पर, तो यह क्या बोलते हैं इसको, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जस्ट सटा हुआ बॉर्डर है यहाँ पर ओडिशा में आपको याद रखना है सिमलीपाल और भितरकनिका, 2 राष्ट्रीय उद्यान आपको ओडिशा में याद रखना है, सिमलीपाल और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से जस्ट छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है इंद्रावती और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपको याद रखना है झारखंड में नाम से पता चल जाएगा ये बेतला और पलामू राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपको बिहार में याद रखना है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रीय उद्यान है। नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रीय उद्यान में अरुणाचल प्रदेश का जो ये ऊपर वाला इलाका है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान, 2 राष्ट्रीय उद्यान जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो नाम रखा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश आपको असम में याद रखना है, असम में काजीरंगा, ओरान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और ड्रिबू सेखवा राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपको असम में, ये आपको याद रखना है। काजीरंगा, मानस, ओरान, नामेरी और ड्रिबू सेखवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम लोग आते हैं नागालैंड पे। नागालैंड में आपको इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान, इस नागालैंड में है इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड के जस्ट बगल में मणिपुर में आपको है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान।
नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर में है आपको याद रखना है सिरोही और केवल लामजाओ। मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम में आता है मुरलेन और फंगुपई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मंगुपई और मुरलेन और फंगुपई राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपको याद रखना है मेघालय का, तो मेघालय में यहाँ पर जो मेघालय का इलाका है यह नॉकरेट और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, ठीक है, इसी याद रखना है आपको। उसके बाद हम लोग चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद मार्कबटन राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इतना सारा हम लोग ने मैप से पढ़ा है राष्ट्रीय उद्यान। होप कि आप लोग को याद हो जाएगा और एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।